वेलकम बैक। अगला टॉपिक देखेंगे जीवन। जीवन मतलब लाइफ। लाइफ में कौन आ रहा है? जब तक जो टॉपिक जहां पर आप कोई अपराध कुछ पढ़ रहे हो वहां पर उसका कुछ अपवाद करके ना लिखा हो, संदर्भ से प्रतिकूल वहां पर कुछ स्पष्ट अलग से ना लिख दिया गया हो। लाइफ से मतलब होगा ह्यूमन की लाइफ। ठीक है, सिर्फ इंसान। ह्यूमन मतलब कौन? ही। और ही में कौन आएगा? ही, सी और थर्ड जेंडर। ठीक है। स्थानीय विधि क्या है? पहले इस आर्टिकल सॉरी पहले सेक्शन 41 में आईपीसी में दिया हुआ था, और इसी के ठीक बाद विशेष विधि दी हुई थी 42 में। 41-42 में ऐसा करके दिया था। ठीक है। भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है, जैसे कोई प्रथा है और देश के किसी विशेष भाग में ही लागू है। ठीक है। तो मान लो किसी अपराध के संबंधित वहां लागू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुपत्नी विवाह। तो उत्तराखंड के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में बहुपति विवाह होता है। क्या होता है? बहुपति विवाह होता है। द्रौपदी प्रथा भी जिसे कहते हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या है? अपनी स्थानीय विधि है और ये विवाह मान्य है। ठीक है। वहां पर अगर आप आईपीसी के अंदर केस करना चाहोगे तो आईपीसी वहां लागू नहीं होगी एज ए वाइफ के खिलाफ बाइगेमी के लिए, कि उसने बहुत सारी शादियां की हैं, अगर उस प्रथा के अनुसार शादी की है उसने। ठीक। 19 दिया है। इन सब की परिभाषा लगभग पहले थी, बस सेक्शन चेंज हुआ है। पुरुष में मेल में कौन आता है? किसी भी एज का, जब से पैदा हुआ है और जब तक वो डेथ नहीं होगी, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो, किसी भी आयु का नर आदमी आएगा पुरुष में। ठीक है। पहले भी था। मास और वर्ष, महीना और साल जोड़ने के लिए हम कौन सा कैलेंडर लेंगे? ग्रिगोरियन कैलेंडर लेंगे। ठीक है। नाउ जंगम संपत्ति। क्या क्या आएगा जंगम संपत्ति में? तो सबसे पहले भूमि एक, और वे चीजें जो भूबद्ध हैं दो, या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है तीन, के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। ठीक है। तो बोल रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें बता दिया क्या नहीं आएगा। तो पहला, जमीन नहीं आएगी, क्योंकि जमीन मूव नहीं करती ना। वैसे तो पूरा ग्रह घूम रहा है, बट हमारी धरती धरती जो है, लैंड जो है, घूमता नहीं है। ठीक है, हमें नहीं दिख रहा है ना। और इससे संबंधित कोई चीज भूबद्ध, जैसे इसके ऊपर नलका लगा हुआ है। ठीक है ना, नल लगा हुआ है। ठीक है। स्थायी रूप से जकड़ा हुआ। ठीक है। और या तीसरा, भूबद्ध हो, या भूबद्ध से किसी रूप से, तो भूबद्ध से मान लो हमारी दीवार है वो भूबद्ध है। ठीक है। और उससे कोई चीज जकड़ी हुई, जैसे फैन। तो फैन जब तक दीवार से जकड़ा हुआ है तब तक वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है? इमूवेबल। तो इन तीनों के अलावा जो भी संपत्ति होगी वो क्या आएगी? मूवेबल में आएगी। तो इस तरीके से इन्होंने दोनों बता दिया, ये मूवेबल भी बता दिया सेक्शन 21 में, और इमूवेबल भी बता दिया कि क्या होगा। ठीक है। जंग जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी भी बता दिया। चलो, वचन दिया हुआ है। सिंगल, प्लूरल ये बोल रहा है, एक वचन या बहुवचन बोल रहा है। ठीक है। तो जब तक लिखा ना हो कहीं स्पष्ट रूप से, वहां नीचे अपवाद में न लिखा हो, एक वचन में बहुवचन आएगा और बहुवचन में एक वचन आएगा। ठीक है। शपथ की भी परिभाषा थी पुराने आईपीसी में, वचन की भी थी। शपथ क्या है? शपथ के लिए विधि द्वारा जो प्रक्रिया बताई गई हो, उस प्रक्रिया से ऐसी घोषणा करना जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो। तो ऐसा कोई शपथ जो आप किसी लॉ प्रोसीजर के तहत कर रहे हैं, और उसका हम क्या कर सकते हैं? किसके किसके समक्ष कर रहे हैं? किसी लोक सेवक कोर्ट के समक्ष कर रहे हैं, लोक सेवक के समक्ष कर रहे हैं, या कोर्ट के समक्ष कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? लास्ट में उसका हम यूज एज ए एविडेंस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा पर्पज ये है कि ऐसा शपथ जिसका यूज हम एविडेंस की तरह कर सकते हैं। ठीक है, लीगल हो जो। ठीक है। नाउ 240 में था ये आईपीसी के, अगर याद हो तो, है ना। उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय कोई की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु
ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अपराध क्या है आईपीसी में, बीएनएस, सॉरी, बीएनएस की हर बात अपराध है, ठीक है, हर बात क्या है, अपराध है। लेकिन अगर इस खंड एक में आता है, ठीक है, खंड एक में जितनी भी धाराएं दी हुई हैं और इस शब्द के अंतर्गत वो अपराध है, तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि विशेष विधि में तो नहीं जा रहा। अगर विशेष विधि में नहीं जा रहा तो स्थानीय विधि में तो नहीं जा रहा। अगर विशेष और स्थानीय विधि में नहीं जा रहा है तो वो आईबीएनएस के अंतर्गत नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी अपराध है, ठीक है। विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, 6 मंथ या उससे अधिक की अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माना सहित हो या रहित हो, ठीक है। तो ये सब स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में जा रहे हैं, इसलिए इनको बीएनएस में नहीं लिया जा रहा है अपराध के रूप में, बट सेक्शन दे दिया गया है, ठीक है। नाउ लोप, लोप हमने ऊपर ही पढ़ा था, जो कार्य करने का हमारा विधित्व दायित्व हो बट हम उसको ना करें। जैसे किसी व्यक्ति को दवा देने का डॉक्टर का दायित्व हो और वो उसको जानबूझ के दवा बार बार ना दे और क्या हो, अपने विधिक कर्तव्य का लोप करे और व्यक्ति को क्षतिकारित हो, ठीक है। चलो, लोप भी था आईपीसी में, 26 व्यक्ति भी था। व्यक्ति के अंतर्गत 3 चीजें ला रहा है ये, पहला कंपनी है, दूसरा संगम है और व्यक्ति निकाय है, चाहे वो निगमित हो या नहीं। तो ये बोल रहा है कि व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आएगा, कंपनी आएगी पर्सन के अंदर, ठीक है। संगम आएगा, संगम मतलब कई व्यक्तियों का एक समूह ले लो और व्यक्तियों का एक ग्रुप जो ऐसे कंपनी काम कर रहा है, ठीक है, ये आएगा। पब्लिक आएगा, पब्लिक के अंतर्गत लोगों का एक छोटा समूह या बड़ा कोई भी समूह पब्लिक के अंतर्गत, लोक के अंतर्गत आएगा। लोक सेवा की बहुत बड़ी परिभाषा है, ये अलग से हम लोग सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो लोक सेवा का अगर ना याद हो रहा हो तो इसको मोस्टली देखना जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए सरकारी रूप से जो काम कर रहे हैं वो लोक सेवक में आ जाते हैं। देखो कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, याद करना चाहो, देखो नौसेना, वायुसेना मतलब पूरा डिफेंस आ गया, जज आ गया, तीसरा है न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी हो गया, अगला है पंचायत के सदस्य हो गए जो किसकी सहायता कर रहे हैं, न्यायालय या लोक सेवक की सहायता कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक मध्यस्थ ये भी कोर्ट में काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति का परिरोध करने या रखने के लिए सशक्त हो, ठीक है। तो इतनी सारी परिभाषा है, इस सबको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपको एक समझ में आएगा जो एक व्यक्ति प्राइवेटली काम कर रहा है, फुली प्राइवेटली, वो लोक सेवक में नहीं आएगा, ठीक है। नाउ 229 विश्वास करने का कारण, इफ आई एम, शायद 220 सेक्शन 26 में था आईपीसी के शायद, है ना, कास्ट टू बिलीव, ठीक है। ये भी मेंसरिया का एक तरीका है, तो अभी तक ये मैं हमको लगता है तीसरा मेंसरिया हमको मिला है ना। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है या तब कहा जाता है जब वह उस बात को विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। जैसे ए बोले कि बी ने मेरा सामान चोरी किया है, ठीक है, बी ने कहा नहीं ये मेरा छाता था, ए ने कहा ये मेरा छाता चुरा के ले गए हैं, इन्होंने कहा नहीं ये मेरा छाता था। तो अगर छाते का रंग एक जैसा था, साइज एक जैसी थी, जहां पर बी ने रखा था अपना छाता, मान लो किसी दुकान के सामने, वहीं पर ए ने भी रख दिया था, ठीक है, और ए का छाता वहां से हट गया या किसी कारण से वहां नहीं है और बी ने फिर अपना समझ के ए का उठा लाया, ठीक है, सॉरी, बी का छाता वहां से किसी कारण से हट गया और बी ने गलती से ए का अपना समझ के उठा लाया, तो यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण था, ठीक है। विशेष विधि, तो आईपीसी में उसके ठीक बाद था स्थानीय विधि के बाद 41 या 42 में, ठीक है। विशेष विधि क्या है, जो किसी विशेष टॉपिक से संबंधित हो, जैसे जेजे एक्ट हो गया, पॉस्को हो गया, ठीक है, किसी विशेष विषय से संबंधित है, ठीक है। तो ये बीएनएस पे अभिभावी होगा, ठीक है, जैसे, ओके। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।